दिल्ली की मुंडका में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जाबाज दमकल कर्मियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। इस हादसे को लेकर पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिजनों को 2-2 लाख और जख्मी को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। देखिए। मई की शाम लगभग 4:30 बजे मुंडका के पिलर नंबर 545 के करीब इस इमारत में आग लगी, जिसकी सूचना दिल्ली के मुंडका थाने की पीसीआर को 4:45 बजे लगी। खबर लगते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई। लेकिन जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंची, तब तक स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या सैकड़ों में थी, जिन्हें बचाने की मुहिम शुरू हुई है। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आग की लपटें उठ रही हैं। गहरे काले धुएं ने आसपास इमारतों को अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी तस्वीर सड़क के दूसरे छोर से है, जिसमें आप मेट्रो पिलर भी देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर तब की है जब आग लगी थी और ये बिल्डिंग धुएं से घिर रही थी। आग और धुएं से घिरे लोग मदद की उम्मीद में सिवाय इंतजार के कुछ नहीं कर सकते थे। इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो इन लोगों को सीढ़ियों, क्रेन और रस्सियों के जरिए एक-एक कर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की पहली तस्वीर देखिए। सीढ़ियों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की दूसरी तस्वीर देखिए। रस्सी के सहारे झूलकर एक-एक कर लोग नीचे आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तीसरी तस्वीर देखिए। रिकवरी वैन पर सीढ़ी लगाकर लोगों को ऊपरी मंजिल से नीचे उतारा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये चौथी तस्वीर है, जिसमें क्रेन से लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। अब आप 4 तस्वीरों में मुंडका में लगी आग का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देख सकते हैं। 50 से ज्यादा लोगों की जान राहत और बचाव कर्मियों ने बचाई। ये सारे लोग किस्मत वाले रहे जो अनहोनी को चकमा देकर सुरक्षित बाहर निकल आए। आग को बुझाया जा चुका है, जल्द से बुझा दिया गया था। कूलिंग ऑफ में समय लगता है। और दूसरी बात यह कि जब सबको राख बन गया है तो उसको गर्म है। आप जाके देखेंगे अभी भी टेम्परेचर उसका 70-80 डिग्री टेम्परेचर होगा, जिसको पानी से बार बार कूल किया जाता है। उसमें 12-14 घंटे लगते हैं। अभी तो आग बुझाने पे सारा ध्यान है, लोगों को रेस्क्यू करने पे सारा ध्यान है। रेस्क्यू तो वो पहले ही हो गए थे, जो लोग कूद गए थे या अपने आप निकल गए थे। एक्चुअली ये अंदर हीट बहुत ज्यादा है और जो बॉडी दिखाई दे रही थी वो निकाल दी है। कुछ अभी अनुमान है लोगों के हिसाब से कि शायद मलबे में भी दबी। करीब 5.5 घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब 11 बजे आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस फैक्ट्री की एनओसी नहीं थी, जो बिल्डिंग सुरक्षा के मानकों पर खड़ी नहीं थी, उसकी जवाबदेही किसकी है? अभिषेक आनंद, तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर और दिखाते हैं बदलते कश्मीर की एक खूबसूरत तस्वीर। बडगाम जिले में बेटों के साथ बेटियां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। सपना मार्शल आर्ट की चैंपियन बनकर नाम कमाने का है। पास में ट्रेनिंग एकेडमी खोलने से न सिर्फ पैसा बल्कि समय, एनर्जी तीनों की बचत हो रही है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में इस एकेडमी से निकले बच्चे राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। बडगाम की बेटियां इर्तिका बशीर, बतूला अख्तर हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आती हैं और मार्शल आर्ट की बारीकियां सीखती हैं। दोनों का सपना मार्शल आर्ट में नाम कमाकर अपना और अपने परिवार का और बडगाम का नाम दुनिया भर में रोशन करने का है। बडगाम की इन धाकड़ बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए पहले 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर जाना पड़ता था। वहां जाने में इनका पैसा, समय और ऊर्जा तीनों खर्च होते थे। लेकिन पास में एकेडमी खुल जाने के बाद ये बेटियां न सिर्फ मार्शल आर्ट के दांव पेच सीख रही हैं, बल्कि पैसा और अपना समय भी बचा रही हैं।
हमें श्रीनगर जाना था प्रैक्टिस, हम जाते थे वही, क्योंकि बड़गांव में अवेलेबल नहीं था कोई भी क्लब जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते थे, तो हमें बहुत ही दिक्कत होती थी। तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं सर का कि इन्होंने हमें यहाँ पे ये एकेडमी खोल के दी, इसलिए हमें बहुत ही कंफर्टेबल हुआ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। चाहे वो गर्ल हो या बॉय, सबको ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि हम फिजिकली भी फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं इससे, और इससे हम बीमारियों से भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेल्थ है, जब हमारी हेल्थ ठीक होगी उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर बदल रहा है और बदलाव की ये बयार बडगाम के इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देखी जा सकती है। बिना किसी डर, बिना किसी सामाजिक रोक टोक के इर्तिका बशीर और बतुला अख्तर इंस्टीट्यूट के दूसरे लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हैं। बदलाव तो ये भी हुआ है कि कश्मीर के इस इलाके का जो युवा पहले नशे का शिकार हो जाता था, वो अब न सिर्फ सेहत पर ध्यान दे रहा है, बल्कि अच्छी ट्रेनिंग पाकर अपने अंदर छिपे टैलेंट को निखार रहा है। जब से ये एकेडमी आई है, यहाँ पर जो लड़के थे वो ड्रग्स में मुब्तला थे। जब से सूरज सर ने यहाँ पर एकेडमी डाली है, तब से जो लड़के हैं वो इस गेम की तरफ ये हुए हैं। उस वजह से यहाँ पर ड्रग्स भी कम हुए हैं, और जो यहाँ पर टैलेंट छुपा हुआ था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है सूरज सर की वजह से। जब से ये एकेडमी यहाँ पर नहीं थी, हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे कि श्रीनगर हमें प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता था। उसकी वजह से हमें ना स्टडी पूरी होती थी और ना ही हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे। खेल के साथ साथ ये ट्रेनिंग एकेडमी बेटियों को सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखा रही है। इस ट्रेनिंग एकेडमी में महज बडगाम ही नहीं, आसपास के कई जिलों के लड़के लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ट्रेनिंग देने वाले कोच का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में बडगाम के बच्चे न सिर्फ घाटी बल्कि नेशनल लेवल पर नाम कमाएंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक अच्छी सी मैसेज मिलेगी, ताकि यहाँ पे ये भाई और बहनों की तरफ प्रैक्टिस करें। आगे जाके जो हमारा यूथ जो है, जो दिन ब दिन ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हम स्पोर्ट्स की तरफ लाना चाहते हैं। खेलों के प्रति बढ़ते लगाव और ऐसे ट्रेनिंग एकेडमी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ बदल गया है। आने वाले समय में यहाँ से निकलकर ये बच्चे देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।